बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवौ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछो कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछो न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में मंचासीन अर्चनीय वंदनीय स्वामी सुबोध बाबा एवं यत्र तत्र से एकत्र सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं प्यारे बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम लोग प्रातः काल का संतों का सत्संग कर रहे हैं और इस सत्संग में गोस्वामी 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा संकलित और रचित सत्संग योग का पाठ सुना, जिसमें प्रथम भाग से वेद भगवान का उपदेश सुने, उसके बाद केनोपनिषद कठोपनिषद की विवाणी सुने और दूसरे भाग से गुरु नानक साहब की वाणी सुने और अंत में चौथे भाग से परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भी वाणी सुने। तो आज का प्रतिपाद्य विषय रहा ईश्वर का स्वरूप। यह बहुत प्रमुख विषय है। जब तक इस विषय को नहीं जानेंगे तब तक हम ईश्वर भक्ति नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का कल्याण हो जाए, आवागमन का चक्र मिट जाए, त्रैताप मानस रोग
जो भी दुख है, दुख के समुद्र को हम लोग पार कर जाएं, सदा के लिए सुखी हो जाएं, इसके लिए हम लोगों को ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करें, ईश्वर भक्ति। और ईश्वर भक्ति करने के लिए ईश्वर भक्ति में ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए, यानी ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। तो ईश्वर के बारे में पहले जानना पड़ेगा, ईश्वर का स्वरूप क्या है, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखने की कृपा की है कि जाने बिनु नहीं होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। कहते जाने बिनु नहीं होय प्रतीति, जब तक परमात्मा के बारे में नहीं जानेंगे वह परमात्मा कैसा है, तो फिर जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, प्रतीति नहीं होगी। प्रतीति का मतलब विश्वास नहीं होगा, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति नहीं होगी। गुरु महाराज भी हम लोगों को रटाते हैं कि एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, यानी विश्वास होना पड़ेगा, विश्वास चाहिए और भरोसा। तो एक कहते जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिना विश्वास के प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, बिना प्रीति के, बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। यानी भक्ति में प्रेम होना चाहिए, प्रेम नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती है। कबीर साहब ने भी कहा प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गवायो सार। प्रेम के बिना जो भक्ति है, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, वह अहंकार है समझिए। इसलिए भक्ति में प्रेम चाहिए। इसलिए हम लोग रोज मांगते हैं, गुरु महाराज से मांग करते, प्रार्थना करते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवाओं कर जोरी। यानी प्रेम भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए लेकिन प्रेम सहित दीजिए। भक्ति में प्रेम हो, प्रेम भक्ति दीजिए। बिनवाओं कर जोरी, कर जोर के कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे प्रेम भक्ति दीजिए। तो प्रेम होना चाहिए भक्ति में। लेकिन हम लोगों का क्या प्रेम है इस भक्ति में? प्रेम नहीं है। ध्यान भी नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है इसलिए ध्यान नहीं करते हैं। हमारा प्रेम कहाँ है? शरीर संसार से प्रेम है, संसार से प्रेम है हमारा। हाय हाय कर रहे हैं धन जमा करने के फेर में, सोचते हैं कि धन जमा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हाय हाय कर रहे हैं, दिन रात काम धाम कर रहे हैं। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो जो लाभ होता है तो लोभ बढ़ते जाता है। ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते, दिन रात काम करते रहते हैं। प्रेम है धन से कि धन हो जाए, परिवार से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है,
घर से प्रेम है, परिवार बसाने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन देखिए, रावण को 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, हजार रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र था, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, नाती कहते पोता को। लेकिन देखिए कितना बड़ा परिवार था। इतना बड़ा परिवार है हम लोगों का? नहीं है। लेकिन उसके घर में भी कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। रहा न कुल कोई रोवन हारा, कोई रोने वाला नहीं रहा, कुल समेत चला गया वह रावण। तो वही हमारा भी प्रेम वो परिवार से है। परिवार को भरण पोषण करने में, बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमारा प्रेम जमीन जायदाद से, खेत खलिहान, दुकानदारी से प्रेम है हमारा, संसार से प्रेम है। तो फिर कैसे भक्ति होगी? हम परमात्मा की ओर कैसे जाएंगे? परमात्मा से प्रेम है ही नहीं। कबीर साहब ने कहा तो हम अपने प्रेम को बदलें। संसार से जगत पीठ दे भागरी, जगत की ओर पीठ दे दीजिए, जगत से प्रेम तोड़ दीजिए और परमात्मा से प्रेम कीजिए, तभी परमात्मा का मिलन होगा। ऐसे नहीं। सत्संग कैसे करें? सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग तो हम लोग आते हैं, बैठते हैं, लेकिन तन तो है साधु संग में, लेकिन मन है परिवारे में, रोजगारे में। तो फिर कैसे होगा? तो नहीं होगा। सत्संग कैसे करें? सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग कैसे करें? मन तोड़ करके। तो मन को तोड़ें। तो मन जुड़ा हुआ है परिवार में, रोजगार में, पद प्रतिष्ठा में, वैभव में। तो उसको तोड़ें, पहले तोड़ेंगे और तब सत्संग में जोड़ें। वही कहते हैं तुलसी साहब, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। अंतर में अभिलाषा लगी रहे चरणन में, परमात्मा के चरण में। तो इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। हमारा प्रेम जो संसार से है उसको तोड़ना पड़ेगा, परमात्मा में जोड़ना पड़ेगा। एक महात्मा जी खेत में काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? कि धान जो रोपते हैं, पहले क्या करते हैं? पहले बिचड़ा पारते हैं ना, बिचड़ा पार करके और दूसरे खेत को पानी दे करके तैयार करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? इस खेत से बिचड़ा को अलगाते हैं, अलगा करके दूसरे खेत में रोपते हैं। इस इधर से अलगाते हैं, इधर रोपते हैं। यही काम कर रहे थे वो महात्मा जी। तो एक चेला जो है, एक शिष्य गए महात्मा जी के पास और उनको प्रणाम करते हैं और कहते कि गुरु महाराज, मैं आपके पास आया हूँ, आप हमको ज्ञान ध्यान की बातें बतलावें, उपदेश करें कुछ, ताकि मेरा कल्याण हो। लेकिन वह काम में मस्त है, काम कर रहा है। कुछ देर के बाद फिर कहता कि हे गुरु महाराज, हमको कुछ उपदेश दिया जाए ताकि कल्याण हो मेरा। लेकिन वह महात्मा अपने काम में मस्त है, काम ही कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ उपदेश नहीं दे रहा है। तो इस तरह से 2-3 बार कहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले महात्मा। तब अंत में वो चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं कि गुरु महाराज, क्या हमसे आप नाराज हैं क्या? कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ उपदेश देते नहीं हैं। तो महात्मा जी कहते हैं
अरे जब से तुम आया है तब से हम तुमको उपदेश दे रहे हैं, तुम समझता ही नहीं तो हम क्या करें। तो कहाँ उपदेश दे रहे हैं, अब अपने काम में मस्त हैं। इस खेत से बिचड़ा अलगाते हैं, दूसरे खेत में लगाते हैं, यही काम कर रहे हैं। कहाँ कुछ उपदेश दे रहे हैं, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। कहा जब से तुम आया तब से हम उपदेश दे रहे हैं, देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हैं। इस खेत से बिचड़ा अलगाते हैं, दूसरे खेत में लगाते हैं, यही तुम उपदेश समझ लो, यही तुम भी करो। तुम्हारा मन जो संसार में लगा हुआ है उससे अलगाओ और परमात्मा में जोड़ो, यही उपदेश है। तो कहने का मतलब हम लोगों का प्रेम परमात्मा से नहीं है, संसार से है। तो कबीर साहब कहते जगत पीठ दे भागरी, जगत की ओर पीठ दे करके भाग जाइए। तो संसार की ओर पीठ कैसे देंगे, और जहाँ भी जाएंगे संसार में तो संसार सामने में ही होगा, जगत पीठ नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, सामने में ही रहेगा जगत। जहाँ भी जाएंगे तो जगत पीठ कैसे होगा, जगत पीठ दे भागरी, जगत की ओर पीठ दे के भाग जाइए। कहाँ कैसे भागेंगे, तो जगत जो संसार जो हम देखते हैं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। जो भी देखते हैं सुनते हैं सब माया है। गो गोचर, गो मतलब गो गोचर, गो मने इंद्रिया, गोचर मने गोचर भूमि होती है जहाँ गाय चरती है। तो वही कहते हैं जहाँ इंद्रिया चरती है जाती है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वहाँ मन लग जाता है। जिसको गौर से देखिए वही मन रहता है बाहर में। वही कहते गो गोचर जह लगे मन जाई सो सब माया जानो भाई, उस सब माया है। और अयोध्या कांड में आया है कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो देखा जाता है आँख से और सुना जाता है कान से, देखिए सुनिए गुनिए, मन में गुनावन होता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मन में गुनावन होता है। मोह मूल है, यह मोह है, अज्ञानता है, परमार्थ नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो जगत की ओर हम जगत की ओर देख रहे हैं, जगत में फंसे हुए हैं। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है, मन बहिर्मुखी है, तो हम भी बहिर्मुखी हो जाते हैं। हम चेतन आत्मा हैं, मन के ही साथ में रहते हैं। जैसे दूध में घी रहता है, गुरु महाराज कहते थे, जैसे दूध में घी रहता है, जहाँ दूध रहेगा वहीं ना घी, वहीं घी रहेगा। उसी तरह जहाँ मन रहता है वहीं हम रहते हैं। तो मन बहिर्मुखी है, विषय की ओर मन जाता है, इंद्रिया जाती है, तो हम भी जाते हैं कि मन के हिसाब में। मन एक खोल है, खोल जैसे तकिया का खोल नहीं होता है, उसी तरह मन खोल है, मन में हम रह रहे हैं, जैसे दूध में घी है। तो इस तरह से हम बहिर्मुखी है, संसार को देख रहे हैं, संसार से प्रेम कर रहे हैं। तो संसार से परे जाना है, तो संसार से परे कैसे जाएंगे, तो आंख बंद कर लीजिए, उल्टा काम। हम आंख खोल करके देखते हैं बाहर संसार में, माया को देखते हैं। तो मायापति को देखना है तो आंख बंद करके देखिए, तो आंख बंद करके देखिए, तो फिर अंदर चलेंगे, अंदर गमन होगा परमात्मा की ओर, परमात्मा को पाएंगे। वही कहते जगत पीठ दे भाग रही, जगत की ओर पीठ दे के भाग जाइए, अंदर में चलिए, ध्यान कीजिए। तो ये कहते हैं भक्ति करने के लिए आपको परमात्मा के स्वरूप को बारे में ठीक ठीक जानना पड़ेगा, तभी भक्ति होगी।
एक मुसाफिर है, वह कहीं जाना चाहता है लेकिन उसको एड्रेस मालूम नहीं है, पता नहीं है किस गांव को जाना है, नाम न जाने गांव की, कहाँ जाइयो, कहाँ जाएगा वह, पता मालूम नहीं है कहाँ जाना है, निर्दिष्ट स्थान का पता नहीं है, गंतव्य स्थान का पता नहीं है, लेकिन वह यात्री चल देता है। तो चल देता है तो उस यात्री की क्या हालत होगी जरा से बताइए तो, एड्रेस मालूम नहीं है तो भटकबे न करेगा, भटक जाएगा, क्योंकि पता मालूम नहीं है कहाँ जाना। उसी तरह से संसार के लोगों की हालत है, परमात्मा के बारे में तो जानबे नहीं करते हैं और भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो परमात्मा के बारे में जानते नहीं हैं और भक्ति करना प्रारंभ, तो समझिए वो किसकी भक्ति कर रहे हैं, माया की भक्ति कर रहे हैं। तो माया की भक्ति करेंगे तो माया ही ना मिलेगी। तो परमात्मा कैसे है, तो अभी सुने केनोपनिषद में कि अनमनसा न मनुते न होर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विधि नेदम यदि मुपासते। कहते हैं जो मन से मनन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम मन से मनन नहीं कर सकते हैं, मन से गुणावन नहीं कर सकते, हाँ जिससे यानी परमात्मा से मनन किया हुआ कहा जाता है, जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है उसी को तू ब्रह्म जान। यानी मन में जो गुणावन होती है यह शक्ति कहाँ से आती है, उसी परमात्मा से। तो वही कहते वही ब्रह्म है, जिससे मनन नहीं क्या कहा जाता है, जिससे मनन करने की शक्ति आती है उसी को तो ब्रह्म जान, वही ब्रह्म है। जो इस देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। लोग किसकी उपासना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं ना, व्रत त्योहार तीर्थ व्रत ये सब करते हैं। तो कहते हैं मूर्ति पूजा करते तो मूर्ति ब्रह्म नहीं है, क्योंकि मूर्ति को हम देखते हैं ना, जो जिसको हम देखते हैं वो ब्रह्म नहीं, वो माया है। लेकिन लोग मूर्ति पूजा करते हैं, व्रत त्योहार करते हैं, यहाँ तक कि कितने बड़े बड़े राक्षस सब तपस्या करते थे, हजारों हजार वर्ष तपस्या कहते शरीर में कष्ट दे करके एक नाम का जप करना, एक रूप का ध्यान करना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ऐसा करते थे, डरा भर पानी में एक टांग पर खड़े रह करके एक नाम का जप करते थे, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से तपस्या करते। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, बहुत राक्षस सब तपस्या करते थे, लेकिन तपस्या जो कठिन तपस्या करते थे कष्ट दे करके, तो जिसका नाम जपते तो वो तो खुश होंगे ना, उसके नाम के लिए, उसके कारण जो है वो कष्ट झेल रहे हैं, उसका दर्शन करने के लिए, तो दर्शन हो जाए तो तपस्या कर रहे हैं, वो नाम जप रहे हैं, रूप का ध्यान कर रहे हैं, तो इष्ट देव जो है ना, देव रूप में देवता जो हैं जिसका वो कर रहे हैं, महादेव, विष्णु भगवान, कोई शंकर भगवान, कोई ब्रह्मा जी का करते थे, तो वो प्रकट होते थे, इन आँखों से देखते थे उसको, उनको दर्शन देते थे। तो दर्शन देते थे और कहते थे मांगो क्या वरदान मांगते हो, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। तो क्या मांगते थे, मांगने के लिए भी नहीं आता था, क्या मांग करें, क्या उद्देश्य था उन लोगों को तपस्या करने। तो मांग वही सांसारिक मांग जो नाशवान है वही मांगते थे। मनु शत्रुपा भी तपस्या की, विष्णु भगवान खुश हो गए, प्रकट हो गए,
और कहा मांगिए, क्या मांगते हैं? तो मनु जी महाराज क्या मांगते हैं? मनु शतरूपा मनु जी महाराज मांगते हैं, उनके रूप को देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए। आह, कितना सुंदर रूप है विष्णु भगवान का, चतुर्भुजी रूप। तो मने मन सोचने लगे, भगवान तो आए हैं, दर्शन दे करके चले जाएंगे, इसलिए ऐसा वरदान मांगे कि भगवान जाए ही नहीं, हमारे यहाँ ही रहे। और इसके रूप से मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो क्या करते हैं, मांगते हैं कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं मेरी तपस्या से, तो आप कैसा हमको पुत्र हो जाए, पुत्र की प्राप्ति। कहा ये मस्त तो ऐसा ही होगा, लेकिन कहा कि देखिए हमारे ऐसा तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही आऊँगा आपके यहाँ पुत्र बन के, पुत्र रूप में। तो वही जो है विष्णु भगवान अयोध्यापुरी में, वही मनु शतरूपा दूसरे जन्म में वही दशरथ और कौशल्या बने, और उसी के यहाँ राम रूप में आए विष्णु भगवान। तो इस तरह से सांसारिक चीज़ें मांग कर ली, तो सांसारिक चीज़ तो नाशवान है, उससे कल्याण होगा नहीं होगा। क्या मांग करें यह लोग नहीं जानते। इसलिए गुरु महाराज कहते थे कि हम परमात्मा को बुलावे नहीं, हम परमात्मा को बुलावे नहीं, खुद परमात्मा के यहाँ चले, हमको जाना है, हम बुलावे नहीं। और अंदर में चलना है, बाहर में नहीं। बाहर में कितनों भटकेंगे, कहीं जाएंगे, क्या भगवान का दर्शन होगा? नहीं होगा। कहीं भी जाएंगे तीर्थ व्रत, कुछ कहीं जाए मंदिर, शिवालय, ठाकुरबाड़ी, कहीं भी जाते हैं तो वही पत्थर और पानी का दर्शन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लोग देवघर जाते हैं, शंकर भगवान को क्या जल चढ़ा पाते हैं? वहाँ शंकर भगवान बैठे हैं? शंकर भगवान को क्या वो जो शिवलिंग है वो भी खिया गया है, और उसको भी जल नहीं चढ़ा पाते हैं। शिवलिंग में भी आदमी पर जल चढ़ा देता है और पुलिस की लाठी खा करके निंगराते हुए आता है। क्या वहाँ शंकर भगवान बैठे हैं जो उसको जल चढ़ाएंगे? देखा देखी भक्ति कर रहे हैं, देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़सी रंग, कभी रंग नहीं चढ़ेगा। भेड़िया धसान भक्ति कर रहे हैं, एक भेड़ी जिधर जाता है ना उसके पीछे पीछे सब भेड़ी, एक भेड़ी कुइयाँ में गिरा तो सब भेड़ी कुइयाँ में गिर जाता है। तो वही हम लोग कर रहे हैं। सब देखना आस पड़ोस के लोग जो है ना जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, चलो हमको भी जाना है, चलो हमको भी जाना है, सब झुंड के झुंड जाते हैं। क्या है यह भक्ति? बाहरी भक्ति है। तो माया की भक्ति कर रहे हैं, तो माया की, चलो इस शुरुआत है, पूजा पाठ जो करते हैं शुरुआत है, तो इससे भी कुछ फल तो जरूर मिलेगा। इससे फल शंकर भगवान खुश होंगे, तो बेटा बेटी नहीं हो रहा है तो बेटा बेटी दे देंगे, धन नहीं है धन दे देंगे, पत्नी चाहते हैं अच्छी पत्नी हो, पत्नी मिल जाएगी, पद प्रतिष्ठा वैभव धन जो भी कुछ मांगेंगे संसारिक वो दे सकते हैं, शंकर भगवान दे देंगे। लेकिन यदि उसी शंकर भगवान से मांगेंगे, हे शंकर भगवान हमें बहुत तोरा पैदले गेलो छो, बड़ा फफोला भगलो जो पैरो, हम देखो ना हमरा मुक्ति दादा, आवागमन के चक्र से छुड़ा दीजिए। यदि यह मांग करेंगे तो शंकर भगवान नहीं देंगे। कहा नहीं बेटा, यह बाहरी भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तुमको चाहिए आवागमन के चक्र से छूटना, तो तुमको भक्ति करनी पड़ेगी, वो आंतरिक भक्ति। भक्ति सतोगुण आनी, सदगुरु से जान करके भक्ति करो, तब हम मुक्ति देंगे, वही कहेंगे।
हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, जो भागवत कथा सब करते हैं, महात्मा सब, बहुत कथाकार सब कृष्ण भक्ति पर जोर देते हैं, कृष्ण भक्ति बतलाते हैं, तो क्या हो बाहरी भक्ति। तो कृष्ण को हम बहुत मानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, वो उसकी उपासना करते हैं, लेकिन उसका क्या कहना है वह नहीं मानते। वो जो क्या कहा है, क्या करते थे वो, उसको हम नहीं मानते। तो क्या कल्याण होगा? नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण देखिए गीता में कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्व तत्वदर्शिनः। कहते हे अर्जुन, तत्व ज्ञान को पाना चाहते हो तो तत्व ज्ञानी के पास जाओ। यानी तत्व ज्ञानी कौन है? वो संत सदगुरु हैं। अब देखिए भगवान खुद कह रहे हैं संत सदगुरु के शरण में जाने के लिए और उनसे सदयुक्ति लेकर के भजन करने के लिए। कहते तत्व ज्ञानी के पास जाओ और उनको प्रणिपात करो, प्रणाम करो और उनकी सेवा करो। तन मन धन से अपने आप को निछावर करके सेवा करो। तन लग जाए, मन लग जाए, धन लग जाए। तन नहीं लगा पाते, मन नहीं लगा पाते हैं तो धन ही लगाइए उनके चरणों में, भेंट कीजिए अपना धन। कहावत में है राजा जोगी पेखना, खाली हाथ नहीं देखना। खाली हाथ नहीं देखना चाहिए राजा जोगी को। उनके चरणों में कुछ धन अर्पित कीजिए। इस तरह से उनकी सेवा करेंगे। गुरु महाराज ने भी कहा गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु पाई हो। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु की भक्ति है ध्यानाभ्यास, ध्यान जो करते हैं, गुरु की भक्ति है। और साधु की सेवा, साधु यानी जो साधक है, जो ध्यानाभ्यास करता है, अभ्यास कर रहा है, पूर्ण नहीं है, उसको साधु कहते हैं। तो उसकी भी सेवा कीजिए। सेवा कीजिएगा तो मेवा मिलेगा। सेवा तन मन धन से अपने आप को निछावर करके सेवा कीजिए, गुरु साधु की सेवा कीजिए। तो जिसकी सेवा करेंगे आप, जिसको प्रणाम करेंगे, तो सेवा करने से, वो प्रणाम करने से 4 चीज़ें बढ़ती है। वह क्या क्या बढ़ती है? कि अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। यानी वृद्धों की सेवा करने से, बड़े बुजुर्ग की सेवा करने से 4 चीज़ें बढ़ती है, आयु विद्या जस और बल। सेवा करने से और प्रणाम करने से। नहीं सेवा कर पाते तो प्रणाम ही कीजिए। प्रणाम करना भी एक सेवा है, लेकिन सब प्रणाम नहीं करते हैं। बहुत अहंकार रहता है, ये हमारा के ये तो नौजवान साधु का प्रणाम करबे, हमें कतौ बूढ़ा छे, उम्रदार छे, ऐसे कहते हैं। लेकिन वह जानता नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको। बूढ़ा किसको कहते हैं? जो कि 80-90 साल का हो गया, झुलझुल बूढ़ा, दाढ़ी बाल पक गया न, वो कहते हैं हम बहुत बड़े हैं, वृद्ध हैं। लेकिन उसको कहते वयोवृद्ध, उम्र में सबसे ज़्यादा उम्रदार। तो वो सबसे, जिसको वह बड़ा समझ रहा है, उम्र में बड़ा है, तो वो सबसे छोटा है। वयोवृद्ध से भी बड़ा होता है संबंध वृद्ध। संबंध में कोई चचा है, कोई भतीजा है। चचा का उम्र हो रहा है 25 साल, चचा का, अब भतीजा का उम्र 30 साल हो रहा है। तब तो वो भतीजा जो है ना, भतीजा को प्रणाम करेगा चचा, क्योंकि उम्र में बड़ा है। लेकिन करेगा कभी? कभी नहीं करेगा। चचा का उम्र 25 साल है और उसे 30-35 साल का भतीजा, तो भतीजा को कभी प्रणाम नहीं करेगा चचा, चाचा को ही प्रणाम करेगा भतीजा, क्योंकि संबंध वृद्ध है, चाचा है, पूज्य है, तो वहाँ संबंध वृद्ध बड़ा हो गया।
संबंध वृद्ध से भी बड़ा होता है पद वृद्ध। कोई पद में बड़ा है, कोई कलेक्टर है, कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सबसे बड़ा पद पर सुशोभित है, तो वो बड़ा है। हमसे कोई पद में बड़ा है तो बड़ा। हमारे ही गांव के नौजवान IAS कंप्लीट करके कलेक्टर बन गया, जिला पदाधिकारी। अब हमको कोई काम पड़ेगा उस पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से, तो हम जाएंगे ऑफिस और उस नौजवान छोकरा का, नौजवान जो है कलेक्टर का, जी हुजूर बजाएंगे, प्रणाम सर, यह काम कर दीजिए ना। और उसी कलेक्टर ऑफिस में जो चपरासी है, 60-70 वर्ष का है बूढ़ा, वो चपरासी भी जी हुजूर बजाता है, वो नौजवान छोकरा का, कलेक्टर का ना। क्यों? वहाँ संबंध, वहाँ पद वृद्ध बड़ा हो गया, पद में बड़ा है। पद वृद्ध से भी बड़ा होता ज्ञान वृद्ध। जो ज्ञानी है, कौन ज्ञानी? कौन ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान। जो ईश्वर को जीते जी पाए हैं वो सबसे बड़े हैं, वो संत कहलाते हैं। सबसे बड़े हैं संत। दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। सबसे बड़े कौन है? संत मुकुट है, सरदार है। सबसे बड़े संत होते हैं, उससे बढ़कर कोई नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़ करके। तो बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार। जो बड़ा हो उसकी पूजा कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, प्रणाम कीजिए, तो आपका कल्याण होगा। तो वही भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ऐसे तत्वज्ञानी के पास जाओ, उनको प्रणिपात करो, उसकी सेवा करो। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, यानी वो खुश होंगे। सेवा करें, प्रणाम करने से ही वो आशीर्वाद मने मन दे देंगे, बोल के नहीं हो भी देंगे, उसकी शुभेच्छा हो जाएगी। किसी की सेवा करते हैं उसकी शुभेच्छा हो जाएगी, शुभ इच्छा, जा तो कल्याण हुआ। जैसे यह इच्छा हुई, वो नहीं भी बोल करके आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद आ जाएगा ना, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए प्रणाम कीजिए। लेकिन प्रणाम नहीं करते हैं लोग। मद रहता है, अभिमान रहता है। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय, विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। सब मद को दूर करके वही झुकता है, वही प्रणाम करता है, सब नहीं करता। एक कहानी याद आ गई। हमारे देश में एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिसका नाम था राजा अशोक। उनके समय में जितना राज्य का विस्तार था, कोई राजा के समय में उतना राज्य का विस्तार नहीं था। बहुत विस्तार था, चक्रवर्ती सम्राट था वह। और वह एक बार कलिंग पर चढ़ाई की, तो कलिंग के जितने भी पुरुष थे सब मारा चला गया। बच गई स्त्रियां। स्त्रियां भी तैयार हो गई हथियार लेकर के लड़ाई करने के लिए। जब फाटक खुला तो देखते क्या है, अशोक की स्त्रियां जो है ना, तलवार सब लेकर के, हथियार लेकर के लड़ाई करने के लिए तैयार है, सभी वीरांगनाएं। तो उनको लगा रही हमको अब इन महिलाओं से, स्त्रियों से युद्ध करना पड़ेगा। नहीं, स्त्रियां तो अबला होती है, नहीं, इससे हम युद्ध नहीं करेंगे। और उसको बैराग हो गया और वो विमुख हो गए युद्ध से और छोड़ दिए युद्ध। और जो है वह बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, दीक्षा लेके भजन करने लगे बहुत। और जहाँ कहीं उनके राज्य में बौद्ध भिक्षु से भेंट होती थी तो उनके सीधे चरणों में वो गिर जाते थे, राजा होते हुए भी। एक भिक्षु जो थे, बौद्ध भिक्षु
के चरणों में गिर जाते थे, प्रणाम करते थे लाठीवत होकर के। लेकिन हम लोगों को, साधु महात्मा को चरणों में क्या प्रणाम करेंगे, ठौने में प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम करने के लिए आता नहीं है। तो इस तरह से लाठीवत प्रणाम करते थे जहाँ भी। लेकिन उनके साथ में जो मंत्री था, मंत्री को यह अच्छी नहीं लगती थी। मंत्री सोचता, अरे कैसा है राजा, इसके राज में रहता है भिक्षु, सब भीख मांग के खाता है, इसके अन्न पर पलता है, इसके छत्र छाया में रहता है। तो भिक्षु को भी चाहिए कि राजा को प्रणाम करे। रजे प्रणाम करता है भिक्षु को, भिखारी को। ठेस लगती थी, गलानी होती थी मन में। तो देखते देखते उसको रहा नहीं गया मंत्री को। एक दिन राजा से कहते हैं कि राजन, यह क्या करते हैं आप ही प्रणाम करते हैं उसको प्रणाम करना चाहिए आपको, आप ही करते हैं लाठीवत हो करके, साष्टांग प्रणाम करते हैं, यह क्यों करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता। तो राजा साहब सोचने के लिए, यदि इसको अभी तुरंत कह दें तो यह समझेगा नहीं, इसको समय पा करके उत्तर देंगे। तो क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद जो है ना, वो राजा अशोक मंत्री को बुला करके कहते हैं, अरे मंत्री साहब सुनिए, आप जो है ना कुछ मजदूरों को लीजिए, आदमियों को लीजिए, और आप जो है चले जाइए बाजार में जितना भी कसाई है, कसाई भेड़ बकरी जो काटता है, मुंडा मांस बेचता है, तो सब कसाई के यहाँ से वो भेड़ बकरियों का मुंडा आप खरीद लीजिए। खरीद करके मैं आपको पूंजी देता हूँ, खरीद करके भेड़ बकरियों का मुंडा उसकी दुकान लगा दीजिए और उसको बेचिए। बेच करके जो लाभ हो आकर के हमको हिसाब दीजिए। तो वही मंत्री क्या ले लिया पूंजी और गया बाजार, वहाँ भेड़ बकरियों का मुंडा पूरा खरीद लिया और खरीद के उसकी दुकान लगा दी गई। अब बेचना प्रारंभ किया, बहुत लाभ हुआ, बिका, बहुत लाभ हुआ। और शाम हो गए, आया राजा के पास। राजा कहते हाँ क्या बिका ना, हाँ बहुत लाभ हुआ महाराज। उसके बाद फिर दूसरे दिन कहते हैं, आज भी जाइए आप, मैं आपको आज भी कुछ पूंजी देता हूँ, और मजदूर को लीजिए, डोम चमार मजदूर को लीजिए, और आप चले जाइएगा श्मशान घाट जहाँ मुर्दा जलता है, वहाँ पर उस घाट में जितना भी नरमुंड है, इधर उधर फेंका हुआ रहता है, उस नरमुंड को एकत्रित करवाइए और एकत्रित करवा करके उसकी दुकान लगाइए बाजार में और उसको बेचिए, जो लाभ हो हमको हिसाब दीजिए। तो वही किया, पूंजी लिया राजा से मंत्री, और दो मजदूरों को भी साथ लिया और चला गया श्मशान घाट। और वहाँ जा कर के वही जो है नरमुंड को एकत्रित करके उसकी दुकान लगा दी गई। तो लोग काहे के लिए आएगा वो खरीदने के लिए। लोग आता ही नहीं था उसके दुकान में, एक भी मुंडा बिका नहीं। शाम हो गई, राजा के पास आते हैं मंत्री, कहा कि हाँ बिका ना नरमुंड। ओ क्या कहे महाराज, एक भी मुंडा नहीं बिका, कोई दुकान तक भी नहीं आया, एक भी नहीं बिका। वो लगता है आप ज़्यादा दाम रखे होंगे इसलिए नहीं बिका। जाइए कल भी दुकान लगाइएगा और कम से कम कीमत रखिएगा तब बिक जाएगा। तो जाके दुकान लगा दी गई, कम से कम कीमत रखा और बेचना प्रारंभ। लेकिन कम कीमत में भी कोई आदमी नहीं लिया और एक भी मुंडा नहीं लिया। शाम हो गई, फिर आया राजा के पास, कहते आज तो बिका होगा। कहने आज भी नहीं बिका, कम कीमत में भी नहीं लिया। कहा कि कम कीमत में भी नहीं लिया? नहीं।
तो क्या करें? तो कहते हैं फिर जाइए, दुकान लगाइए और जो है ना मुफ्त में दे दीजिए, निःशुल्क, कोई पैसा कौड़ी नहीं, जितना जिसको लेना है ले लेगा। तो वही क्या दुकान लगा दी गई और ऐलान कर दिया जिसको जितना मुंडा चाहिए नरमुंड ले जाओ मुफ्त में, बिना शुल्क का, निःशुल्क। लेकिन निःशुल्क भी कोई नहीं आया, एक भी मुंडा नहीं लिया। शाम हो गई, फिर राजा के पास आते हैं मंत्री, कहते कि महाराज क्या कहें, मुफ्त में भी नहीं लिया, निःशुल्क भी नहीं लिया, एक भी मुंडा। तब राजा कहते हैं बताइए मंत्री साहब, यह नरमुंड का कोई वैल्यू है, कोई महत्व है? कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है। यदि यह नरमुंड संतों के चरणों में झुकता है, गिरता है, तो आपके मन में क्यों ठेस लगती है, क्यों गलानी होती है? कोई कीमत नहीं है यदि संतों में के चरणों में गिरता है तो कहने का मतलब जो जितना नम्र होते हैं, झुकते हैं, उसको उतना लाभ होता है। एक बाबा हैं, संत नगर में रहते हैं, छोटे लाल बाबा, नाम सुने होंगे, बहुत बड़े विद्वान। और जितने बड़े विद्वान हैं संत मत में, उतने नम्र भी हैं। वो आश्रम आते हैं रोज 8 बजे यहाँ दर्शन करने, गुरु महाराज का। हम सब प्रणाम करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, झुकते हैं, हम क्या प्रणाम करेंगे, हम ही को प्रणाम कर लेता। ऐसे नम्र, बहुत नम्र है, उतने बड़े विद्वान होते हुए नम्र। तो इसलिए जो नम्र होते हैं, जो सेवा करते हैं दूसरे, तो उसको लाभ होता है निश्चित रूप से। तो संतों की सेवा कीजिए, प्रणाम कीजिए, लाभ होगा। संतों के शरण में जाइए, उनसे सदयुक्ति लेकर के भजन कीजिए, कल्याण होगा आपका। भगवान भी खुद कहते हैं संतों के चरण में जाने के लिए, संत शरण जो पड़ा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। कहीं कुशल नहीं होगा, संत के चरणों में कुशल होगा। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करी धाम, जब लग संत न सेवई तब लग शरण काम। जब तक संत के शरण में नहीं आएंगे तो कल्याण नहीं होगा। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, साध संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ। कुछ हाथ आने वाला नहीं है। संत के शरण में आइए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वाराण्य बोधत, छुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। यम ने नचिकेता से कहा, उपदेश किया, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाके ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए हम लोगों को उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाके ज्ञान प्राप्त करो। पहले कहते उठो और जागो, पहले उठिए जगिए। लेकिन कोई सोया हुआ है तो पहले वह जगेगा कि उठेगा? पहले जो कोई सोया हुआ है चारचित्त, तो वह पहले उठेगा कि जगेगा? हैं? पहले जगेगा कि तब न उठेगा? हैं? जगेगा, जग जाएगा तब न उठेगा, कहीं जाएगा? हैं? पहले जगेगा तब उठेगा ना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाके ज्ञान। पहले उठिए तब जगिए। तो उठने का मतलब क्या? जब सोए रहते हैं ना हम लोग, तो जीव कहाँ रहता है शरीर में? हृदय में। तो हृदय से ऊपर उठेगा, कंठ में आएगा, स्वप्न देखने लगते हैं भोर में। अब फिर आँख में आएंगे, जग जाएंगे, तब न जगेंगे। आँख में आने से ना तो उठना न हुआ, पहले आँख में आएंगे तब जग जाएंगे। यही कहते उठो और जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाग। जो हम लोग सोए हुए हैं, पहले उठिए, जगिए। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। और संत के शरण में जाइए, भजन कीजिए, तभी असली जगना होगा। विषय से विराग हो जाए तभी जगना होगा। निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर चलिए। जो संसार के भोग विलास में पड़े रहते हैं तो समझिए वो सोए हुए हैं। जो भजन कर रहा है वो तो जग रहा है। इसलिए असली जगना क्या होगा?
तेरसी तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तीन अवस्था से चौथी अवस्था में जाएंगे तभी जगना होगा। तीन अवस्था में रोज आते जाते हैं। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदयस्थम तु तुर्यम मूर्धिम संस्थितम। यानी तीन अवस्था में, जागृत में, स्वप्न में और हृदय में रोज आते जाते हैं। अनायास आते जाते हैं, नीचे गिरते हैं, ऊपर आँख से नीचे पिंड है, आँख से नीचे पिंड, ऊपर ब्रह्मांड। तो रोज आते जाते हैं नीचे, लेकिन कहते चौथी अवस्था में जाइए, यानी मस्तक में बासा हो, मूर्धा में, आँख से ऊपर। तो कैसे जाएंगे? ध्यान करेंगे तब, ऐसे नहीं जा पाएंगे। ऊपर चढ़ाई करनी, ध्यान करना पड़ेगा, एक आसन से देर तक बैठना पड़ेगा, तभी ऊपर चढ़ाई होगी। तो ध्यान करें, सब संतों ने कहा ध्यान करें। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान। यह संसार नाम रूपात्मक है, इसमें हम लोग डूब रहे हैं। बहुत नाम है, बहुत रूप है, इसमें हमारा मन फंसा हुआ है। तो नाम रूपात्मक संसार में डूब रहे हैं, तो इससे बचने के लिए तो संत महात्मा एक नाम का जप बतलाते हैं, एक रूप का ध्यान करने के लिए। एक नाम का जप करते हैं, यानी संत का नाम लेते हैं। दादू सृजनहार के केते नाव अनंत, चित्त आवे सो लीजिए, यों साधु सुमरे संत। जो संत सदगुरु बतलावे वह नाम लीजिए। तो एक नाम का जप करते हैं, ख्याल करते, जप करते हैं। तो जप करते हैं तो एकाग्र मन से एक जप पर जो है ना, एक नाम पर मन टिक जाता है, तो संसार का जो भी नाम है सबसे हट जाता है, एकाग्र हो जाता है, एक पर स्थिर हो गया, सब शब्द छूट गया, एक शब्द पर मन टिक गया, तो एकाग्र हुआ। इसी को कहते एकादशी। असली एकादशी यही है। एकादशी लोग, संसार के लोग कैसे करते हैं एकादशी? दिन भर सहते हैं, शाम में फलाहारी भी करते हैं, और दूसरे दिन तब जा कर के खाते पीते हैं। विष्णु भगवान का ये एकादशी होती है, तो उससे भी फल मिलेगा, संसार का लाभ होगा, लेकिन आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा। क्या करने से, कौन एकादशी करने से जो कि आवागमन का चक्र मिटेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एकादशी एक मन बस कैसहु करी जाय, सो व्रत कर फल पावई आवागमन नशा। किसी तरह इस मन को एक दशा में लाइए, मन को बस कीजिए। यह व्रत सबसे बड़ा व्रत है। यह व्रत करिएगा, यानी ध्यान करिएगा, तो आवागमन नशा, आवागमन का नाश हो जाएगा। तो एक मन पर स्थिर कीजिए मन को, कुछ जप रहे, जापक रहे, इसके बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए। 2 मिनट भी करते हैं तो अच्छा ध्यान करते हैं। नाम संबंधित रूप का ध्यान कीजिए, एक रूप को देखिए जो गुरु महाराज बताए हैं। गुरु महाराज के रूप को हम सब देखते हैं। संसार के लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का रूप का ध्यान करते हैं, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई काली का, कोई दुर्गा का। लेकिन साधु महात्मा किसका नाम लेते हैं, किसका रूप का ध्यान करते हैं? संत का। तो संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। हम लोग गुरु भक्त हैं, गुरु की भक्ति करते हैं। प्रारंभ में तो गुरु भक्ति ही प्रारंभ करनी पड़ेगी। ईश्वर भक्त भी हम लोग स्थूल में सगुण भक्ति से प्रारंभ करते हैं, गुरु महाराज का सहारा लेते हैं नाम जप का, और अंतरात्मा में, अंतर में निर्गुण भक्ति भी करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो इस तरह से नाम संबंधी रूप का ध्यान कर हूबहू अपने अंदर में देखें। एक रूप को देखते हैं तो सब रूप छूट जाता है संसार में। तो कहते एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करें। जैसे कोई व्यक्ति गंगा जी पार होना चाहते, नदी पार होना चाहते हैं, न उसमें नाव है, न मल्लाह है, न केवट, कुछ नहीं है, कैसे पार होगा?
तो यदि वह तैरने के लिए उसको आता है, तैरने की कला जानता है, तो वह तैर करके पार हो जाएगा। तो तैरने में क्या कला है, कैसे तैरा जाता है? हम लोग भी खूब तैरे हैं। पानी से पानी पार करना है तो पानी का ही सहारा लेते हैं, आगे का पानी का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं ना, पानी का ही सहारा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिला जाता है, इससे तैरा जाता है। पानी से पानी पार करना तो पानी का ही सहारा लेता है, आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से हम जो नाम रूपात्मक संसार में डूब रहे हैं, मर रहे हैं, तो नाम रूप का ही सहारा लेना पड़ेगा। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, और आगे बढ़ेंगे। मानस जब मानस ध्यान करेंगे, मन एकाग्र होगा कुछ, लेकिन संपूर्ण एकाग्र नहीं होगा। सूक्ष्म भक्ति करनी पड़ेगी, सूक्ष्म भक्ति दृष्टि होगा, देखने कला से देखना है। दृष्टि स्थिर होगी तो मन स्थिर होता है। जब मन दोनों दृष्टिधार एक हो जाएगी तो अपने अंदर में प्रकाश हो जाएगा। जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द भी है। तो यही प्रकाश और शब्द जो अंदर में देखा सुना जाता है, यही परमात्मा का दोनों हाथ है। ऐसी का प्रचार संत में सत्संग के द्वारा होता है। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। जिस सत्संग में बिंदु ध्यान नाद ध्यान नहीं है, वह संत में सत्संग नहीं है। लेकिन इस संत में सत्संग में इसी का प्रचार होता है, इसी से कल्याण होगा आपका। एक बार जो है ना, कुपा घाट में हम सब भोजन करके गुरु महाराज को प्रणाम किए और सब बाबा सबको किए। तो एक दिन प्रणाम करने के लिए भगरत बाकू गए, तो वहाँ प्रणाम करके बैठे। वहाँ पर उनका चेला सब भी था, नाम नहीं बतलाऊंगा बहुत। तो वो अपने चेला से कहते, सेवक से, अरे ऐसी गांव का है वो चेला। कहते अरे हम असनी जे रोजे गाय छे बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। अरे नाद ध्यान की होले रे? यह नाद ने जग में गाय बैल खाई है, कहाँ बाबा यह नाद? तो कहने का नहीं जानता था, नया साधु था। तो नाद का मतलब यह नाद नहीं जो गाय बैल खाने वाला, नाद का मतलब शब्द होता है। अंतिम में शब्द साधना कीजिए, नादानुसंधान कीजिए, नाद जोर अनुसंधान, नाद की खोज कीजिए। तो सरस शब्द योग की क्रिया लीजिए, चौथी क्रिया है। तो वह शब्द जो ओम उद्गीत प्रणव ध्वनि राम नाम, जो सार शब्द है, ध्वन्यात्मक नाम है, वह शब्द को आप जब पकड़िएगा तो वह शब्द आपको खींच करके जहाँ से वह शब्द आया है वहाँ पहुँचा देगा आपको। और वह शब्द भी कहते गायब हो जाता है, निशब्द हो जाता है। तो निशब्दम परमम पदम, निशब्द ही परम पद है। तो इस तरह से परमात्मा का मिलन हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जीवी जीव हरि पाई। सरिता जो है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, जितनी भी नदियां हैं, नदियां बहते बहते जब समुद्र में मिल जाती है तो नदी नहीं कहलाती है, समुद्र कहलाता है। उसी तरह यह जो जीव है, जीव साधना करके भक्ति करके जब परमात्मा में मिल जाता है तो जीव नहीं कहलाता है या पीव कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। परमात्मा ही हो जाता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है, पूर्ण संत बन जाते हैं वो। और उसका आवागमन का चक्र जो है वो नाश हो जाता है, आना जाना। तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे। वहाँ वह चले जाते हैं, चली जाती है जहाँ से लौटना नहीं पड़ता है इस दुखाले संसार में। सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है, सदा के लिए सुख शांति मिल जाती है, परम सुख शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो यही है अपने कल्याण का मार्ग, अपने अंदर में है, बाहर में नहीं है। सदगुरु को धारण कीजिए, दीक्षा लेकर के भजन कीजिए, हैं तो परमात्मा को ओर जाएंगे। और भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए कि हम आगे बढ़ें,
मजबूती के साथ आपको सदाचार का पालन करना पड़ेगा, अपनी रहनी को संभालना पड़ेगा। जब तक रहनी को नहीं संभालेंगे, अपनी करनी को नहीं संभालेंगे, तो भक्ति नहीं होगी आपसे। ध्यान साधना में एक डेग भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए सदाचार का पालन, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, झूठ चोरी नशा कुछ नहीं खाना पीना पड़ेगा, झूठ चोरी नशा हिंसा नहीं, और अंत में व्यभिचार, यह 5 महापाप है, इससे अलग रहना पड़ेगा। लेकिन लोग फी बात में झूठ बोलते हैं, कहते हैं हे बाबा हम झूठ नहीं बोलबो तो हमरा कमे रोजगार नहीं चलता हूँ, हमरा बोले लगे छे, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं भी बोलिएगा तो आपका काम रोजगार चलेगा, जरूर चलेगा। इसलिए झूठ मत बोलिए। कबीर साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, सच्चा बनिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम ने कहा जिसके हृदय में छल कपट रहता है वो परमात्मा को नहीं भाता है। इसलिए सदा सत्य बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, सत्य बोलिए। झूठ चोरी नहीं कीजिए, किसी का कोई सामान नहीं लेना है, यदि लेना है तो पूछ करके लीजिए, या नहीं तो आप परिश्रम कीजिए, कमाइए, खरीद लीजिए। यदि लेते हैं किसी का सामान तो वह पाप हो जाता है, चोरी हो जाती है। चोरी नहीं करें, झूठ चोरी, नशा कुछ खाए पिए नहीं। नशा के सिलसिले में भगवान गुरु महाराज कहते थे, कबीर साहब की वाणी, कि भांग तमाकू छूतरा अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। भांग खाते हैं लोग, तंबाकू यानी खैनी, कहते हो खैनी खाने में नशा थोड़े है, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। अच्छा जो है ना सत्संगी भी खैनी खाता है, खैनी नहीं छूटता है, ध्यानो भजन कर लेकिन खैनियों खाता है। हमारे नाना जी थे, दूसरे की बात क्या कहें, सत्संगी थे, पुराने सत्संग गुरु महाराज से दीक्षा लिए थे, सत्संग ध्यान भी करते थे, साधु भेष भी था, लेकिन खैनी खाने की आदत नहीं छूटी थी, खैनी भी खाते थे। एक दिन नाना जी हमको सुना रहे थे, काम कर रहे थे उनके साथ में, फर्नीचर का काम, बड़े मिस्त्री वाला। तो नाना जी कह रहे थे कि कुपा घाट का निर्माण हो रहा था, बन रहा था उस समय गुरु महाराज, कुपा घाट। पहले तो जंगल झाड़ था ना, प्राचीन गुफा, तो जब गुरु महाराज ज्ञान प्राप्त किए वहाँ पर गुफा में, तब बनना प्रारंभ हो गया, निर्माण होना। तो वहाँ मकान उकान बन रहा था, उसका चौखट खेवार फर्नीचर का सामान बनाने के लिए हमारे गांव से अभिया से नौकच्छा तरफ है, हमारे नाना जी गए थे और सब मिस्त्री गए थे काम करने के लिए, वहाँ काम कर रहे थे, नाना जी भी गए थे। तो नाना जी को यही खैनी खाने की आदत थी। एक दिन नाना जी क्या किए, खैनी लटा करके और मुंह में दे दिए, और गुरु महाराज उधर से लाठी ले करके आ रहे थे। तो गुरु महाराज देख लिए कि ये खैनी खा लिया है, और गुरु महाराज को भी नाना जी देख लिए, नज़र पड़ गए कि गुरु महाराज हमको देख लिए आ रहे हैं, अब क्या करें, मुंह में तो ले लिए है खैनी, तो कहते खैनी को निगल गए। लेकिन जब नज़दीक आए गुरु महाराज, तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ, जो काम धंधा करता है ना उसको कुछ न कुछ खाने की आदत रहती है, कह के चले गए। तो कहने का मतलब यह आदत नहीं हो तो और अच्छा, सोना में सुगंध होगा। कोई खाने पीने की आदत नहीं हो, नशीली चीज़ और नशा चीज़ नहीं खाइए, और हिंसा नहीं करा। हिंसा के सिलसिले में मांस मछली नहीं खाना चाहिए। जो मांस मछली खाते हैं उनसे हिंसा होती है, उससे पाप होता है। मांस मछलिया खात है सुरा पान से हेत,
सो नरजर से जाएंगे जो मूरी का खेत। वो धर्म रूपी खेत से ऐसे उखड़ जाता है जैसे मूली गाजर। न धर्म नहीं होता, अधर्म होता, पाप होता है। इसलिए मांस मछली नहीं खाना चाहिए। कितने मत मतांतर है यहाँ पर, जो कि कोई परहेज नहीं बतलाते। कुछ भी खाओ पियो कोई बात नहीं, लेकिन दीक्षा ले लो, भजन करो। तो क्या मांस मछली खाएंगे, तामसिक भोजन करेंगे तो भजन बनेगा? कभी नहीं भजन बनेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तामसिक भोजन करेंगे मन तामसिक होगा, चंचल होगा, भजन नहीं बनेगा। इसलिए सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन भी करें तो मात्रा जान करके करें। 3 तरह का भूख होता है। हजूर श्री कहते थे, महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज, ऋत भूख, हित भूख, अमित भूख। ऋत भूख किसको कहते हैं? हमारे सामने में परोसी हुई थाली आई है, हम देखें कैसी कमाई की यह थाली है भोजन। यह बेईमानी शैतानी करके तो हमको भोजन नहीं करा रहा है, यह भी देखना पड़ेगा। इसलिए ये इसको कहते हैं ऋत भूख। वैसे उसके यहाँ भोजन नहीं करें। जो बेईमानी शैतानी करता है, पाप कर्म करके कमाता है, उसके यहाँ नहीं। आजकल देखते हैं गुरु महाराज कहते हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोड़ कर, संतों की आज्ञा है में ही माथ धर छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन जिए, अपने पसीने की कमाई से खाएं और कमावें और उसी में दान पुण्य भी करें। सिंह की तरह जिए। सिंह जो है ना, मरा हुआ जानवर भोजन नहीं करता, मरा हुआ नहीं, मार करके करता। मार करके कोई जानवर का शिकार करके मार करके उसको खाता है, और खाता है छोड़ देता है। और उधर जंगल का और जो पशु है, सियाल, गिदड़, लोमड़ी, वो खाता है। तो उसी तरह से हम भी कमावें, खाएं, गुजर बसर करें और उसी में कुछ लंगड़ा लुल्हा के लिए छोड़ दें, दान पुण्य भी करें। तो इस तरह से जीवन होना चाहिए, स्वावलंबी जीवन। पसीने की कमाई से खाएं, पवित्र कमाई करें, पवित्र काम रोजगार करें, बेईमानी शैतानी नहीं। लेकिन आजकल देखते हैं लोग बकरी पालन करते हैं। सरकार भी छूट देती है बकरा पालन। न एक दिन मैं आ रहा था, बहुत बकरा था, बकरा पालन वहाँ हो रहा था। तो बकरा पालते हैं लोग, यानी बकरी पालते हैं। बकरी बहुत बच्चा देती है, पठवा होता है, बड़ा बड़ा पठवा जब हो जाता है, एक पठवा का 5,000 10,000 देता है। खूब पैसा होता है बकरी पालने में। पैसा तो बहुत होगा, बहुत रुपया होगा, लेकिन यदि यह काम करिएगा आप तो पवित्र काम रोजगार नहीं हुआ। आप पाठा को पाल पोस करके बेच देते हैं, कसैया उसको काट करके मांस बेच देता है, तो वह पाप आपको भी लिखेगा। इसलिए यह पवित्र काम रोजगार नहीं है। हिंसा नहीं करें। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। मांस मछली नहीं खाएं पिए। संत मत में है, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान को संभालिए, मांस मछली छोड़िए। आजीवन छोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लीजिए, कभी नहीं खाएंगे मांस मछली। यह खाद्य पदार्थ नहीं है। और जब छोड़ देंगे सब दिन के लिए, तो 6 महीना छोड़ा हुआ हो जाए, कम से कम 6 महीना, यह गुरु महाराज का नियम है। तो कोई महात्मा से दीक्षा लीजिए जिसको दीक्षा देने का आदेश है, और गुरु बनाइए। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को जो तस्वीर देख रहे हैं, ये पूर्ण गुरु थे, पूर्ण संत थे, ये भगवान थे, नरहरि थे। इनको गुरु बनाइए और दीक्षा लेकर के ध्यान भजन कीजिए, कल्याण होगा। और अंत में है व्यभिचार। व्यभिचार कहते हैं स्त्री पर पुरुष से गमन करती है, उसको व्यभिचार कहते हैं। और पुरुष भी पर स्त्री से गमन करता है
तो व्यभिचार है। हाँ, लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि जो वैवाहिक संबंध है वह ठीक है, विवाह शादी के साथ वह संबंध ठीक है, तो व्यभिचार नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए पातिव्रत धर्म का पालन करे। पत्नियों को चाहिए, स्त्रियों को यह उपदेश मानना चाहिए। सती सुनैना रानी उपदेश करती है अपनी बेटी को, उसकी बेटी सीता जो है ना विदा हो रही थी, उपदेश करती है कि बेटी तुम ससुराल जा रही है, ससुराल जा कर के वहाँ महारानी की तरह हुकूमत नहीं चलाना, सेवा नहीं करवाना, सेवा करना नौकरानी की तरह सबकी। सास ससुर गुरु सेवा करहो, पति रुख लखियायसु अनुसरहो। पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, गुरु की भी सेवा करना, तो इस तरह से पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। सावित्री की रहना चाहिए, अनुसुईया की तरह पातिव्रत धर्म का पालन करें। और पुरुषों को भी चाहिए एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करें, भगवान श्री राम की तरह। भगवान श्री राम जब शादी की थी सीता मैया से, तो सीता को वचन दिए थे। राजा महाराजाओं में बहुत सी रानियों को रखने का रिवाज है, बहुत सी रानियां रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई दूसरी रानी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। यह वचन दिया और उस वचन को अंत तक निभाया। एक बार तो सीता का विछोड़न हुआ था वनवास काल में, रावण हरण करके ले गया था। दूसरे बार भी विछोड़न हुआ था। धोबिया के कहने पर, धोबिया जो कहा, धोबिया के कहने पर भगवान श्री राम जो है सीता का परित्याग कर दिया, जंगल भेज दिया, और इधर रामराज कर रहे थे। और उस चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए उसको वशिष्ठ मुनि ने कहा, उनके गुरु ने, कि देखिए राम, आपको आपके कुल खानदान में जितने भी राजा हुए हैं सब जग किए हैं, अश्वमेध जग, वाजपेयी जग, तो आप भी करिए अश्वमेध जग, और तब आप चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। तो कहा ठीक है, करेंगे। तो जग करने में, जग में पति पत्नी को दोनों को बैठना पड़ता है, तब जग होता है। तो वहाँ पर राम है लेकिन उसकी पत्नी तो सीता है नहीं, उसको तो वनवास भेज दिया, कैसे बैठेंगे, कैसे जग सफल होगा। तो भगवान श्री राम से कहा कि देखिए सीता तो है नहीं, सीता को भेज दिए हैं जंगल, उसको बुलाइए। कहा नहीं, यह नहीं होगा, जिसका हम परित्याग कर दिए हैं उसको फिर वापस नहीं लाएंगे। वो तो प्रजापालक थे ना, प्रजा के कारण से, प्रजा के सुख शांति के लिए अपने परिवार का परित्याग कर दिए थे, अपनी पत्नी का। कहा कि उसको हम नहीं ला सकते हैं सीता को वापस। तो सीता को नहीं लाइए तो आप दूसरी शादी करिए, तब लोग दोनों पति पत्नी बैठेंगे जग में, जग सफल होगा। कहा कि यह भी नहीं होगा, मैं दूसरी शादी भी नहीं करूँगा, दूसरी शादी नहीं। कहा तब कैसे होगा? कहा कैसे होगा, आप सब कोई उपाय ढूंढिए। तो वशिष्ठ मुनि जो है ना, शास्त्र का अध्ययन किया, तो उसमें निकला हाँ एक उपाय है, पत्नी नहीं है, पत्नी की जगह पर सोने की मूर्ति बनाई जाए और उसको रख करके जग सफल होगा। कह वही कीजिए, वही सीता के जगह पर, जग में सीता की जगह सोने की मूर्ति बनाई गई, सीता की मूर्ति बनाई गई सोने की, और उसको रख करके जग किया, जग सफल हुआ। तो कैसे थे एक निष्ठ, एक पत्नी व्रत, एक पत्नी को छोड़ा के किसी को दूसरे को नहीं देखा। तो ऐसे पुरुष को भी बनना चाहिए। कर्महीन को न लहे भले वस्तु की भोग, कर्महीन को भले वस्तु का भोग नहीं मिलता। आपका कर्महीन है तो भले वस्तु की भोग नहीं। इसलिए
कर्महीन मत बनिए, कर्मवान बनिए, आप भी एक पत्नी व्रत पालन कीजिए। तो इस तरह से गुरु महाराज हम लोगों को उपदेश दिए हैं, सदाचार का पालन करें, ठीक ठीक मुस्तैदी के साथ। ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानी नहनमा पुण्यात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त असमाहित है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए पाप पूरा छोड़ना पड़ेगा। दुई की एक समय भुआला, हसब ठठा की फुलाओ गाला। दो काम एक साथ नहीं हो सकता है। गाल भी फुला के बैठ जाए और खूब ठहाका मार के हंसें, दोनों होगा? एक एक काम होगा, चाहे गाल फुला के बैठ जाए या खूब हंसें, एक एक काम होगा। उसी तरह पाप करिएगा तो ध्यान नहीं होगा, ध्यान करिएगा तो पाप नहीं होगा, एक एक काम। इसलिए सदाचार का पालन करना पड़ेगा मुस्तैदी के साथ। सुचाचार का पालन, शुद्ध रहिए तन मन धन से, अपने आप को तन मन और आत्मा से पवित्र रहिए। सुचाचार का पालन, शिष्टाचार का भी पालन करें, बड़ों का सम्मान करें। यह गुरु महाराज का उपदेश है, आदेश है। गुरु महाराज के उपदेश आदेश पर यदि हम लोग चलेंगे तो हम लोगों का कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। कल तो बोलिए दिला कल बोल रही है हैं? हाँ, समय भी तो खत्म। मुंडन संस्कार जो हुआ है होगा, यह तो मुंडन संस्कार सिर को मुंडित किया जाता है, और जनेऊ संस्कार होता है कितना। और बच्चे को प्राचीन काल में जब बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, उसका मुंडन संस्कार वहाँ होता था, और उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। शिक्षा प्राप्त करते थे, और शिक्षा 25 वर्ष तक वो शिक्षा प्राप्त करते थे। तो मुंडन संस्कार यही है, सिर मुंडित किया जाता था, यानी पढ़ाई के पहले, और उसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था। वो पढ़ता था वह, और पढ़ लिख करके 25 वर्ष के बाद जो है पढ़ लिख करके योग्य हो जाता है, सुयोग्य हो जाता था, तो फिर वह घर वापस आता था, और वो यहाँ पर शादी विवाह करता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। यही मुंडन संस्कार है। 16 संस्कार में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, और अंतिम संस्कार तो जानवे करते, चिता में जल जाना। लेकिन इसी बीच में जो है ना, मुंडन संस्कार भी है, जनेऊ संस्कार है, विवाह संस्कार है, बहुत संस्कार, 16 संस्कार है। ये मुंडन भी संस्कार है। तो यही प्रथा अभी भी चल रही है, मुंडन होता है। तो यह होना चाहिए, यही हो रहा है, होगा। ये धर्मानंद के भतीजे का जो मुंडन संस्कार है, इसी खुशी में जो है यह सत्संग का भी आयोजन किया गया, कल्याणकारक कर्म किया गया। इससे कल्याण होता है निश्चित रूप से। तो कल्याण जरूर होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। कल्याण वाला कर्म किए हैं आप लोग, सत्संग ध्यान किए हैं, करेंगे तो कल्याण जरूर होगा। और यह बालक सबको जिसका मुंडन संस्कार होगा, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ दीर्घजीवी हो, आयुष्मान हो, बड़े पढ़े लिखे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, खुशहाल रहे। उसके जो भी इसके गार्जियन हैं, माता पिता हैं, जो भी हैं, पूरे परिवार के लिए मैं शुभकामना चाहता हूँ। सबका आनंद हो, कल्याण हो। आप लोग आए सत्संग में, आप लोगों में शुभकामना चाहता हूँ। आप लोगों का भी कल्याण हो, ये लोग और परलोक सुख में हो। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्रवचन विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।